सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम मंडल के 22वें सूक्त विष्णु सूक्त के नाम से भी जिसको जानते हैं, उस परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार, सारी व्यवस्था, सारी रचना चल रही है और हम भी कुछ रचना धर्मिता अपने जीवन में अपनाएं, अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को सुंदर बनाएं। ऐसी दिव्य भावना के साथ, दिव्य कामना के साथ हम वेद के मंत्रों का आधान अपने जीवन में करें। अर्थात जैसा जैसा हमको उपदेश दिया जा रहा है वैसा हम जीने का भी प्रयास करेंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होगा। और आज हम पुनः अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा, कि वह परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और उन्नति करने वाला है, उन्नति देने वाला है। वो कितने प्रकार से संसार की रचना कर रहा है, एक पल के लिए भी हम ठहर करके विचार करें तो इतना वह वैज्ञानिक संसार बनाता है और सतत उसमें वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो हम भी अपने जीवन में अपवित्रता को दूर करके, सारी आलोचनाओं को दूर करके, आत्मनिरीक्षण करके हम भी विष्णु के कुछ गुण जो अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, समावेश करके उनका हम भी रचना धर्मिता वाले बने। और उस परमात्मा को कहा था सयुज मित्र है, वो हमेशा साथ रहने वाला है, वो सदा हमारे साथ अंग संग रहने वाला है। आज उसी पुनः विष्णु के ही संदर्भ में एक नया मंत्र, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसको मैं लिख देता हूँ। विष्णु हो तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ओम तद विष्णु तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुरातमम आततम, दिवीव चक्षुरातमम आततम। चक्षुराततम।
उच्चारण करेंगे। ओम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ओम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। दिवीव चक्षुरा ततम्। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। विष्णु हो जो विष्णु का परम पद है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, अर्थात जैसे गत मंत्र में यह उपदेश किया था कि आत्मनिरीक्षण करते हुए और अपने कर्मों को पवित्र बनाते हुए सूर्य जो ज्ञानी लोग हैं, जो सूर्य लोग हैं, वे सूर्य ज्ञानी लोग, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलने वाले लोग तत् विष्णु हो, उस सर्वव्यापक प्रभु के परमं पदम सर्वोत्कृष्ट स्थान को सदा पश्यन्ति, सदा वैसे पश्यन्ति देखते हैं, इव जैसे दिवी द्युलोक में आततम चक्षुः, उस समन्तात विस्तृत चक्षु सूर्य को देखते हैं। आदित्यस चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ये ऐतरेय का जो है वचन है कि सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आँख में रहता है और आँख सूर्य का छोटा रूप है। इसके विपरीत सूर्य का चक्षु विस्तृत रूप है, सूर्य आतत चक्षु है। यह सूर्य जितना स्पष्ट दिखता है उतना ही जो है, इतना ही स्पष्ट ज्ञानी लोग प्रभु के पद को देखते हैं। कहने का आशा क्या है, संसार में हम आए हैं और सूर्य को देखते हैं कि नहीं देखते। सूर्य किसी से छिप सकता है क्या? किसी से भी सूर्य छिप नहीं सकता है। उदय होगा तो कोई भी व्यक्ति बताएगा कि सूर्य उदय हो गया है। सूर्य ऐसी कोई छुपाने वाली वस्तु नहीं है, वो किसी से छुप नहीं सकता है। ऐसे ही परमात्मा का जो स्वरूप है, जो प्रभु का जो स्वरूप है, इतना ही सुंदर, इतना ही स्पष्ट जैसे सूर्य दिखता है, वैसे ही जो ज्ञानी ध्यानी हैं, जो धीर गंभीर विद्वान लोग हैं, उनको वह सर्वव्यापक परमात्मा को बिल्कुल स्पष्टता से उसका अनुभव कर पाते हैं। परमात्मा को जो उससे भिन्न करने के लिए तद विष्णु हो, यह सर्वत्र विस्तृत तनु विस्तारे विष्णु कहा गया है। इस विष्णु जीव ने उस विष्णु प्रभु को देखना है। यह भी हमारा भी, जैसे पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, ये आत्मा और परमात्मा, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और आत्मा क्या है, वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता है और सर्वज्ञ नहीं हो सकता, इसकी सीमा है। परंतु एक क्षेत्र में यह भी विष्णु है, यह विष्णु है, और हम उस विष्णु को समझने का प्रयास करें। यह आत्मा उस आत्मा को ही उस परमात्मा को देखने में, उसका अनुभव करने में, उसकी अनुभूति करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए कहा है कि व्यापक उन्नति करने वाले जीव को भी विष्णु कहा है। परमात्मा को उससे भिन्न करने के लिए तद विष्णु कहा। तद विष्णु, उस विष्णु को, उस वह सर्वत्र जो व्यापक है, उससे हम निश्चित रूप से आत्मसात करें, उसको, उसके भावों को, उसके गुणकर्म स्वभावों को अपने जीवन में उतारें, और उसको देखने के लिए सूर्य बनना आवश्यक है। सूर्य बनना आवश्यक है। विष्णुर्भूत्वा यजेत विष्णुम, जैसे कहा देवो भूत्वा यजेत देवम, तो वैसे यहाँ पर भी कहा कि विष्णुर्भूत्वा यजेत विष्णुम, विष्णु बनकर के ही विष्णु की उपासना करिए। अर्थात यदि हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो दैत्य बन करके या असुर बन करके उस उपासना नहीं कर सकते हैं। कहने का आशय क्या है, अंतःकरण से, तन मन से
हम पूरे शुद्ध होने चाहिए। और जब हमारा शुद्धता का भाव प्रकट होगा, हमारे अंदर की मलिनता, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस विष्णु के दर्शन हम कर पाएंगे। अर्थात यह हमारे अंदर का जो विष्णु है उस विष्णु तक पहुंच जाएगा और उसका अनुभव कर पाएगा, उसकी उपासना में लग जाएगा। हम विष्णु बनेंगे तो उस विष्णु जो सर्वव्यापक प्रभु है उसके दर्शन इस प्रकार से स्पष्ट कर पाएंगे जैसे हम सूर्य के दर्शन करते हैं। कितना आश्वासन दिया जा रहा है, पावरफुल जो है आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ऐसे अपने आप को पात्र बनाएं। पात्रता जब आएगी तो अपने आप हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए हम कामना करते हैं, जिसके लिए हम चाहना करते हैं, जिसके लिए अपना पुरुषार्थ लगाते हैं, एक एक पल पल क्षण क्षण जिसके लिए जीते हैं, वह निश्चित रूप से हमको मिल जाता है। इस प्रकार से प्रभु का गुणगान करने से, उसका ध्यान करने से, वह सर्वव्यापक प्रभु जिसका दर्शन हम करके जीवन में सुंदरतम अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को कर पाते हैं। प्रत्येक स्थिति में यदि विष्णु को हम पाना चाहते हैं तो विष्णु बनना पड़ेगा। देवता की यदि पूजा करना चाहते हैं, देवत्व अपने अंदर उतारना पड़ेगा। बिना देवत्व के हम उस देव की आराधना करने के योग्य नहीं होंगे, उसको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि उसको प्रसन्न करना है तो अपने आप को हमको देवता बनाना पड़ेगा, अपने आप को विष्णु बनाना पड़ेगा, अपने अंदर की संकीर्णता को दूर करना पड़ेगा, अपने अंदर का जो वैचारिक विभेद है, अपने अंदर का जो कुंठा और कलुषित, जो कुंठा से युक्त मन है, जो कलुषित है मन, उसको हमको सुरभित करना पड़ेगा, सुगंधित करना पड़ेगा, सुवासित करना पड़ेगा, महकना पड़ेगा। जो मन में यदि हमारे महक है तो हमारे कर्मों में भी विशेष जो है महक रहेगी। इसलिए कहते हैं कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको, सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं, सुख पाकर के भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, ज़्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए, फिर उसकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ये बातें जो माने वो ही सुख पाते हैं, ये बातें जो माने वही सुख पाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर सुख देने वाले दाता को याद करें। संसार में कोई भी सुख होता है, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे मन का सुख हो, कितनी भी हम कोशिश कर लें, बिना उसकी कृपा दृष्टि की कोई भी सुख हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी ही कृपा दृष्टि से हमारे अंदर सुख का आधान होगा। इसलिए हर सुख देने वाले दाता को याद करें, जो हर पल साथ मेरे हम उनका ध्यान करें, जो हर पल साथ मेरे हम उनका ध्यान करें।
आदर्श है वेदों का इस मन में बरसाते हैं, आदर्श है जो वेदों का इस मन में बरसाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। तो परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है उसको हम अंगीकार करें, उसको सहज स्वीकार करें। सहज स्वीकारिता से ही हमारे जीवन का उत्थान होगा। हम जितने जो है जीतने का उत्सव तभी मना सकते हैं जब हम वास्तव में जीत गए हों। और जीत कब सकते हैं? जब उस ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी, उसकी कृपा वृष्टि हमारे ऊपर होगी। तो ये सृष्टि का जो उसका रचना है, उसकी रचना धर्मिता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। हम सूर्य बने, सूर्य मतलब विद्वान बने, जानवान बने, बुद्धिमान बने, ताकि हमारे जीवन में सद्गति आ सके। क्योंकि इसके बिना ये कल्याण होने वाला नहीं है। उस हर हाल में, हर काल में हमारा रक्षक है, वही हमारा सबसे ज़्यादा सुरक्षा करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि कितनी भी स्थिति हमारी हो जाए, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब हम सूर्य बन जाते हैं तो फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे परमात्मा, हम कभी भी विचलित उससे होते नहीं हैं। और इसलिए कहा है कि एक एक व्यवहार, एक एक पल जैसा जिस स्थिति में दिया है परमात्मा ने, उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारा मन कभी उद्विग्न नहीं होता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है। दुनिया में हमको भेजा जो तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो हम उस विष्णु के स्वरूप को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक उत्साह आता है, और उस उत्साह के वशीभूत होकर के हम कभी भी भटकते नहीं हैं। इसलिए हम विष्णु बनेंगे तो उस विष्णु अर्थात सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन इस प्रकार से स्पष्ट रूप कर पाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य को हम देखते हैं, जब हम चाहते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो अभिप्सा है, हमारा जो उत्साह है, जो पुरुषार्थ है, एक न एक दिन वो पूरा जरूर होता है।
और ये सूरी जो लोग हैं, सूरी मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो धीमान हैं, बुद्धिमान हैं, ये निश्चित रूप से उस परम पद को पाते हैं। उस पद की हम भी कामना करें। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। वही जो मेधा, वही जो विशेष प्रखर बुद्धि की कामना, बुद्धि की शुद्धि जब होगी तो निश्चित रूप से संसार में हमको एक नई दृष्टि मिलती है, नया विजन हमको मिलता है। हम उन सारे दोषों से, सारे अकल्याण की जो हमारे अंदर स्थितियां चलती रहती हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं और उससे ऊपर उठ करके ही हम अपने तथा अपनों का ध्यान कर पाते हैं। अपने और अपनों, ये दो बातें हैं। अर्थात अपने इस जीवन का क्या उद्देश्य है उसको भी हम सामने रखते हैं, तथा दूसरों के लिए भी हम विष्णु बन जाते हैं। जैसे परमात्मा सबके लिए है, तो उसका जब हमारे अंदर भाव आएगा, उसके गुणकर्म स्वभाव को हम अपने अंदर उतारेंगे, तो उससे भी हमारा इतना व्यक्तित्व बढ़ जाता है कि हमारे उत्साह देने से हजारों लाखों करोड़ों लोग उत्साहित हो जाते हैं, और हम हतोत्साहित करते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हम सदा उत्साह देने वाले बने, सदा विष्णु के समान जो है सबका पालन पोषण करने वाले बने। इसलिए यह जीवन उसके लिए हम समर्पित करें। और यदि विष्णु नहीं बनना चाहते हैं तो फिर दुर्गति से हम बच नहीं सकते हैं। विष्णु बन करके ही, अर्थात सर्वत्र सर्वव्यापक उस परमात्मा के जो गुणकर्म स्वभाव हैं, उनके जैसा हम भी बनने का प्रयास करें, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतानें हैं। तो प्रत्येक माता पिता का यह अरमान होता है कि मेरी संतान, मेरे जो है पुत्र पुत्रियां ऊपर उठें। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये कहा है ना कि परमात्मा कहता है कि मैं तुमको नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूँ, सतत ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ। तो उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वारान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर भागो, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो। ऐसे श्रेष्ठ लोगों के पास जाओ जो धीर गंभीर बुद्धिमान हैं, उनके पास जाकर के जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सतत अग्रसर हो जाइए। क्योंकि वो जो सूर्य है वो तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्त सूर्या दिवीव चक्षुराततम, वो सदा उसी के लिए समन्तात विस्तृत चक्षुर को देखने वाले हैं। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, उनके सन्निधि में, उस परमात्मा की सन्निधि में वो सूरी लोग, वो बुद्धिमान धीर गंभीर लोग, प्रज्ञावान लोग अपने जीवन को सुंदर और विशाल बनाते हैं। उनके जीवन में भी विशालता आ जाती है, संकीर्णता और क्षुद्रता जिसको कहते हैं वो सब हट जाता है, वो मैल छट जाता है और उनके गुण कर्म स्वभाव में बड़ी विशालता आ जाती है। क्योंकि यदि हम जो है चाहे शरीर का या भावों का, विचारों का जो है संकोच है वो अच्छा नहीं होता है। शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, सुंदर देखने में अच्छा लगता है, और वही शरीर जब बिल्कुल सिकुड़ जाता है तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारे विचारों में भी संकीर्णता जब आती है तो वो अच्छा नहीं होता है। विचारों में भी और हमारे अपनत्व की भावना में भी, कृतित्व और व्यक्तित्व में भी विशालता आनी चाहिए। और ऐसे विशालता को हम पा करके ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।